दारे बगदाद को अता फरमाया कि आप बचपन में बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकले। बच्चों ने ना एक बैल को घेर रखा था। बचपने की मंजिल से मैं भी गुजरा हूं, आप भी गुजरे हैं। हम जानते हैं बचपना होता क्या है। ऐसा बच्चों ने बैल को घेर रखा था कि बैल अपनी जगह से कहीं जा नहीं पा रहा था। कोई पैर पकड़ता था बैल का, कोई कान, कोई नाक, कोई सींग, कोई दुम। सरकारे गौसे पाक फरमाते मैं भी गया, मैंने भी बैल की दुम पकड़ी, पूंछ। तो बैल ने मेरी तरफ मुंह किया और उसने बड़ी सादगी से कहा, अब्दुल कादिर तुम तो ये मत करो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया। फरमाते ये मैंने पहली बार सुना था। इतना डर गया कि मैं कमरे में आके लेट गया। और जैसे कमरे में आके लेटा, फिर खुद फरमाते ना मैं एक दिन कमरे में था, मुझे आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फरमाते ये आवाज आई, मुझे लगा ये आवाज मेरे घर के पीछे से आ रही है। मैं छत के ऊपर गया, कहने लगे मैंने छत पे चढ़ के देखा ना तो मुझे काबे का तवाफ करने वाले लोग भी नजर आ रहे थे। ये कमाल रब ने सरकारे गौसे पाक को अता फरमाया। अब मैं आगे बढ़ के एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। माँ की गोद में आके बैठे, कहने लगे माँ बड़ी घबराहट है। बेटा किस बात की? का उस दिन बैल बोला था, आज छत पे चढ़ा मुझे काबा भी नजर आ रहा था, तवाफ वाले भी नजर आ रहे थे। माँ समझ गई मेरा बेटा कोई आम बेटा नहीं है। माँ ने 40 सिक्के निकाल के बेटे को दिए। अब्दुल कादिर बाप 80 छोड़ के गया था, 40 तुम्हारे हैं, 40 तुम्हारे भाई के हैं, ये लो और तालीम हासिल करने के लिए जाओ, तालीम हासिल करने के लिए जाओ। माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना है, अकेले जाना है तुम्हें। सरकारे गौसे पाक जाने लगे, माँ माँ होती है। आवाज दी अब्दुल कादिर जी अम्मी का एक बार और मेरे गले से लग जा। दौड़ के आए, माँ के गले से लग गए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ मिंबर से लेके नीचे तक, चाहे वो कोई दुनिया का सबसे बड़ा पीर हो या सबसे बड़ा वली हो या सबसे बड़ा आलिम हो या सबसे ज्यादा उम्र दराज हो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे माँ से प्यार ना हो। और जिसे माँ से प्यार नहीं है, मैं समझता हूं ना वो किसी महफिल के लायक है, न वो किसी यारी के लायक है, न वो किसी दावत के लायक है। मैं तो कहता हूं उसे पास बैठाने के भी आप हकदार नहीं है। जो माँ का नहीं हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता है, जो बाप का नहीं हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। सरकारे गौसे पाक की माँ है, आवाज देती है अब्दुल कादिर मैं जानती हूँ जाओगे तो वापस नहीं आना है, आज माँ से आखिरी मुलाकात है, आ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। जब तुम गाड़ियों पे जाते हो, प्रदेश जाया करते हो, तुम भी कारी साहब जाते हो, ये शुआरा खुतबा जाते हैं, कसम खा के बताओ दुनिया जानती है सबसे ज्यादा इज्जत खुतबा की जाती है, सबसे ज्यादा एहतराम नात पढ़ने वालों का किया जाता है। इनके दस्तरखान पे जितने खाने लगते हैं किसी के दस्तरखान पे नहीं लगते। लेकिन माँ माँ होती है, जब फोन करती है तो ये कहती है ना बेटे बता पेट भरा के नहीं भरा है, तूने खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल बता तो सही, कहीं तू भूखा तो नहीं है, तू प्यासा तो नहीं है। ये फिक्र कौन करता है? ये सिर्फ माँ किया करती है। पूछ बगदाद वाले से, जब माँ को छोड़ के जाने लगे, माँ ने कहा था आप अब्दुल कादिर मैं तुझे सीने से लगा लूं। सरकार गौसे पाक माँ के सीने से लगे, माँ की आंख में आंसू थे। माँ ने कहा अब्दुल कादिर मुझे नहीं आना है, जा अकेले जा, मगर मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। इमाम अब्दुल कादिर अकेला जाएगा? हाँ माँ तुझे, माँ ने कहा हाँ बेटे तुझे अकेला जाना है। सरकार गौसे पाक जाने लगे। माँ ने कहा अब्दुल कादिर का जी अम्मी एक बात और करने सुनता चला जा। दौड़ करके आए, माँ अब क्या बात है? कहा मेरे हाथ में हाथ दे दे। सरकार गौसे पाक ने माँ के हाथ में हाथ दिया है, कहा एक वादा तो करता चला जा। माँ कौन सा वादा है? कहा माँ से वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलना है। तारीख गवाह है, ये करामत बयान करते करते सदियां बीत गई है, लेकिन सोचो तो सही सरकारे गौसे पाक की जिंदगी देखिए। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर वादा कर किसी से झूठ नहीं बोलना है, ये वादा करके गौसे पाक जा रहे हैं। लेकिन मेरी कौम के जवानों एक सवाल यही रख के पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही तुम घर से बाहर निकला करते हो, माँ पूछती है कहाँ जा रहे हो, ये कहते हो अभी आ रहा हो, लेकिन कभी रात का 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, तुम तो माँ से ही झूठ बोल के जा रहे हो, माँ से झूठ बोल के जाया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता माँ से कभी झूठ ना बोला करो, जो भी कहना है सच कहना है, इसलिए कि तुम तो यारों के साथ चौराहों पे महफिल में खा लिया करते हो, लेकिन माँ तेरे बगैर खाया नहीं करती है। माँ को इंतजार होता है बेटा आएगा तब खाऊंगी,
खाऊंगी, लाल आएगा तब खाऊंगी। तुम 3 बजे रात को आते हो, माँ दरवाजा खोल के कहती है अब तक कहाँ था, तो तुम गुस्से में कहा करते हो तू होती कौन है पूछने वाली। बाप अगर अकल के पूछ ले इतनी रात तक कहाँ बैठा था, तुम कहते हो चुप रहा करो। ओ खुदा का वास्ता, कभी माँ बाप से ऊंचे आवाज में बात ना करना, कभी लहजे बिगाड़ के जवाब ना देना, इनकी आवाज को रहमत न समझना, रहमत समझना। जिस दिन ये कफन पहन करके चले गए और तुम रात के 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तेरी रोटी की राह नहीं तकेगा, कोई नहीं होगा पूछने वाला अब तक कहाँ था। आज ये है तो पूछ लिया करते हैं। जब इनके जाने के बाद तुम 3 बजे घर में आओगे, तुम्हारे कान तलाश करेंगे वो आवाज कहाँ है जो रात के 2 बजे आया करती थी, 3 बजे आया करती थी। तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ दिखाई नहीं देगी। कोने से लगी हुई तुम्हें लाठी तो नजर आएगी लेकिन पकड़ के चलने वाला बाप नजर नहीं आएगा। उस दिन तुम्हें लगेगा तुमने कितनी कीमती शय को खो दिया है। सरकार को से बात की जिंदगी देखिए, यहाँ से आगे बढ़े। वाकया सब जानते हैं, वाकया बताना मकसूद नहीं है, कुछ और बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था ये बच्चे झूठ बोल देता तो तेरी सोने के सिक्के बच जाते, तेरे पैसे बच जाते। वैसे पाक ने क्या कहा था, का झूठ कैसे बोल देता, मेरी माँ ने चलते वक्त वादा लिया था अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है। का ये तो 40 सिक्कों की बात है, अगर माँ की बात आ जाए हम 40,000 कुर्बान कर सकते हैं मगर झूठ नहीं बोल सकते हैं। डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ के कहा था अब्दुल कादिर अफसोस हो रहा है हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ के वादे को याद किए हुए। इसलिए बहुत जल्दी के साथ, वक्त बहुत तेजी से हो रहा, खुदारा माँ बाप से झूठ नहीं बोलना, माँ बाप से झूठ नहीं बोलना। माँ बड़ी सीधी होती है, इतनी सीधी माँ होती है, बेटा अगर चोरी करके आ जाए, दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हो, जेल काट के आए और माँ से फिर भी पूछो क्या तेरा बेटा चोर है, वो कहती है ये दुनिया झूठी है, मेरा बेटा सच्चा है। ये माँ होती है। और तुमने उस पाक दामन से झूठ बोला, उस सादा दिलजाद से झूठ बोला। खुदारा माँ की इज्जत किया करे। यूं ही अब्दुल कादिर नहीं बना करते, यूं ही अब्दुल कादिर नहीं बना करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे भाई 2 बातें, एक बात और कह जाऊं, बस आखिरी बात, तकरीर तो कारी साहब किबला की होनी है, मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूं। मेरे भाई इनकी हमेशा ऐसी रह है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं एक बात माँ ने क्या कहा था कि 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के, 40 तुम्हारे, समझ रहे हैं मेरी बात, 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कचहरियां जाके देखिए हमारे ही मुकदमों से भरी हुई, हॉस्पिटल देखिए जितने मुसलमानों के सर फूटे हुए होंगे, पूछने की जरूरत नहीं है, तहकीक से समझ लेना कि भाई ने सर फोड़ा है। जितनों की टांगे टूटी मिले और किसी झगड़े में टूटी है, समझ लेना जमीन का झगड़ा है। खुदारा 2-2 रुपए के लिए लड़ते हैं। मैं सिर्फ एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूं, कभी अपनों से पैसे के लिए ना लड़ना। दौलत हाथ पैर का मैल होती है, दौलत मेहनत से मिल जाती है, लेकिन रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं, रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं। कारी साहब के बिला आज सगा भाई भाई की कनपट्टी पे रखे हुए, सगा भाई, हसद की आग इतनी हो गई कि एक ही घर के अंदर अगर 2 बहनें मौजूद हैं तो 2 बहनों से, सगी बहनों से एक दूसरे का शोहर नहीं देखा जाता। ये आग लगी हमारे घरों में, सगा भाई अपने भाई की तरफ नहीं देख सकता, सगी बहन अपनी बहन को फलता हुआ नहीं देख सकती। हसद की इतनी आग क्यों लगी है? मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, बचपन देखा है? सभी बचपन से गुजरे, कोई ऐसा नहीं हम में जो पेड़ से उतरा हो, सबने जन्म लिया है। मगर याद होगा जब कभी हम मदरसे या स्कूल जाते थे, हमारा एक भाई इंग्लिश मीडियम, दूसरा हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम वाला पहले आ जाता है, इंग्लिश मीडियम वाला बाद में। जब एक भाई आ जाता है, पहले छोटा भाई आता है, माँ कहती है बेटे खाना निकाल दो, वो कहता नहीं अभी मेरा भाई नहीं आया, जब वो आएगा तब खाना खाना है। माँ तकिए के नीचे से फल निकाल के देती है, बेटे ये एक सेब है खा ले। तो हम क्या कहते हैं बचपन में, अम्मी मुझे तो दे दिया, मेरे भाई के लिए बचा है कि नहीं?
अगर कोई पैसे की तकसीम की बात आती है, तुमने नहीं देखा एक बच्चे को उसके हिस्से की चीज दो, वो मुट्ठी बांध के कहता अब मेरे भाई का हिस्सा दिया जाए, अब मेरी बहन का हिस्सा दिया जाए। हम जब बचपन में थे तो रिश्ते इतने प्यारे थे, अपनों के बगैर खाना नहीं खाते थे, अपनों के बगैर चीज नहीं खाते थे, अपनों के बगैर फल नहीं खाते थे। लेकिन ये किसकी नजर लग गई है, रिश्ते भी वही है, भाई भी वही है, लहू भी वही है, चौखट भी वही है, आंगन भी वही है, परिवार भी वही है। आखिर क्या हो गया है, क्या आखिर बात क्या है जो वही भाई भाई की कनपट्टी पे आज तमंचा रख के कहता है ये मेरे नाम कर दे वरना तुझे नहीं छोड़ा जाएगा। हकीकत ये है बचपन के अंदर दिल के अंदर दौलत नहीं होती है, रिश्ते होते हैं। जब तक दिल में रिश्ते रहते हैं दौलत नहीं होती, और जब दौलत आ जाती है दिलों में रिश्ते नहीं रहा। इसलिए कभी रिश्तों से ज्यादा दौलत को अहमियत मत देना। गौसे पाक ने 11 तारीख को विशाल नहीं किया, फिर 11 तारीख को क्यों मनाई जाती है? इस पे गौर करें। मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन सबसे मोतबर रिवायत ये है कि 11वीं शरीफ इसलिए मनाई जाती है कि सरकारे गौसे पाक ताजदारे बगदाद, पीरों के पीर, मीरों के मीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, शाहबाज़े लामकानी, आपकी अपनी जिंदगी का मामूल ये था कि जब 12 तारीख आती, 11 की शाम होती, तो सरकारे गौसे पाक हुजूर के नाम का लंगर किया करते थे। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमना रहे, या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ई ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई गुलाम साबिर साहब और जुमला अरबाब मिंबर साहब क़िबला, जुमला अहबाब बस थोड़ी देर तवज्जो करें। आज का ये अजीम प्रोग्राम 11वीं शरीफ के ताल्लुक से मुनक़िद किया गया। इसी हवाले से हम एक जमाना हो गया 11वीं खाते खाते, सही पूछे तो हम में से कितने लोग 11वीं खाते खाते कब्र तक चले गए और कितने खाते खाते दांत टूट गए, कितने लोगों के बाल सफेद हो गए। लेकिन अक्सर लोगों को अभी ये नहीं पता ये 11वीं क्यों मनाई जाती है। तवज्जो करें सारे लोग, बच्चे गौर करें बेटे, इंशाअल्लाह ये सबक तुम्हारे लिए बहुत गौर से। 11वीं क्यों मनाई जाती है? हर बुजुर्ग की फातिहा उसके विसाल के दिन होती है, मगर गौसे पाक ने 11 तारीख को विसाल नहीं किया। फिर 11 तारीख को क्यों मनाई जाती है? इस पे गौर करें। मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन सबसे मोतबर रिवायत ये है कि 11वीं शरीफ इसलिए मनाई जाती है कि सरकारे गौसे पाक ताजदारे बगदाद, पीरों के पीर, मीरों के मीर,
कुतुबे रब्बानी, महबूब सुभानी, शहबाज़े लामकानी, आपकी अपनी जिंदगी का मामूल ये था कि जब 12 तारीख आती, 11 की शाम होती, तो सरकारे गौसे पाक हुजूर के नाम का लंगर किया करते थे। क्या करते थे? समझते हैं ना, लंगर। हुजूर के नाम पे सदका किया करते थे। और ये सखावत बड़े पीर की थी कि जितना आप पे आता शाम तक सारा ही खर्च कर देते थे। और ये सिर्फ सैयदों की शान है कि उन्हें फाके का खौफ नहीं होता। मैं अगर खर्च करूं तो सोचता हूं यार खत्म हो गया तो कल कहां से आया। इतना दो कि अपने पास भी बच जाए। लेकिन जब अली के बेटे लुटाते हैं तो वो ये नहीं देखते बचेगा कि नहीं बचेगा, वो ये देखते हैं कि जितना आया है सारा ही लुटा देगा। ये अली के बेटों की शान है। तो सरकारे बगदाद हर 12 तारीख को हुजूर के नाम का लंगर करते थे, यानी 11वीं तारीख को। इत्तेफाक ऐसा हुआ जिंदगी में 11वीं ऐसी भी आई कि ताजदारे बगदाद के पास कुछ नहीं था, जेबे खाली, हाथ खाली, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे काश अब्दुल कादिर के पास आज कुछ होता तो ये गलियां सुनी नहीं होती। आज उनके नाम का लंगर चलता, लोग झोलियां भर के जाते। लेकिन गौसे पाक कहते हैं अब्दुल कादिर खाली नहीं जानी है 11वीं, खाली नहीं जानी है, कुछ भी ना सकी। आपने शागिर्द को बुलाया और बुलाने के बाद अपना अमामा उतारा। जानते हो उनके अमामे की कीमत क्या थी? आज इमाम नया कपड़ा पहन ले, मुक्तदी कहते हैं निकालो इसे रोटी लग रही है। इमाम बाई खरीद ले, कहते पता नहीं पैसा कहां से आया है। हम अपने इमाम को घटिया लिबास में देखना चाहते हैं, समझते सबसे पहुंचा हुआ आदमी वो है जिसके बदन के फटे कपड़े होते हैं। लेकिन ताजदारे बगदाद जो अमामा पहनते थे उसकी कीमत आज की नहीं बल्कि उस वक्त की 70,000 रुपए की कीमत थी। आपने अपने शागिर्द को बुलाया, फरमाया जल्दी कर मेरा अमामा ले जा, बगदाद की गलियों से बाहर जा, इसको मार्केट में बेच दे और पैसे ला करके मुझे दे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात थी। अमामा उतारा, शागिर्द को बुलाया, दामन में रखा, फरमाया किसी को बताना मत, ये अब्दुल कादिर का अमामा है। जब शागिर्द ने इतना सुना के दामन में छुपाया, लेकर के चला, खुद दीवार से लग के रोने बैठ जाते हैं। इतने में किसी के ठंडे हाथ लगे हैं। गौसे पाक ने सर उठा के देखा, वो जिसने हाथ लगाए थे वो कोई और ना था बल्कि मदीने वाला मुस्तफा आ गया था। आका तशरीफ लाए, फरमाते अब्दुल कादिर बता तो सही बेटे रो किस लिए रहा है? या रसूल अल्लाह आज अब्दुल कादिर के पास कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। आज कुछ होता तो गलियों में भीड़ लगती। मेरे नबी ने कहा था अब्दुल कादिर अमामे का क्या हुआ? कहते नाना मैंने बेच दिया है। किस लिए? काके ताके तेरी 11वीं होती रखे। आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर 12वीं फिर भी हो जाती, अमामा क्यों बेचा? अब्दुल कादिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो अमामा है, अगर साथ भी बेचनी पड़ी अब्दुल कादिर बेच डालेगा, लेकिन तेरा नाम का लंगर बंद नहीं होगा। मेरे नबी ने गौसे पाक को उठाया, सीने से लगाया, फरमाया जा आज तक तूने हमारी 12वीं मनाई है, अब कयामत तक जमाना तेरी 11वीं मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये बात सही है। अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हैं बड़े पीर गौसे पाक, इसलिए आज जमाना उनकी 11वीं मना रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है अभी? हाँ देखियो हाथ ना हिलाइयो। मैं 2 चीजों से बहुत गुस्सा आता मुझे, कोई सर हिलाए ना तो दिल करता सर फोड़ दे। हाँ भाई मैं थोड़ी देर बोल लूं, बाबू इसे ना लेके जाओ, ये मुश्किल से तो रोका गया, पता नहीं कैसे। हाँ खैरियत है सारे लोग?
जरा सारे कह दे या गौस। सारे 11वीं खाने वाले, यहां कोई 24 तो नहीं है? अगर आके बैठ जाए तो हम बैठाएंगे और उससे कहेंगे सुन बड़े पीर की शान क्या है, ताकि महफिल खत्म होने तक वो भी ये कहता जाए मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। अपना कोई मसला नहीं, बैठना बेटे इंसाफ की आंखें लेके बैठे। खाली गाली देने से बरेलवियों को कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा बरेलवी हैं कौन, क्या काम है बरेली वालों का। सारे 11वीं वाले ना, अब जरा हाथ उठा के बताएं कितने 11वीं खाने वाले। हाँ माशाल्लाह सारी खाते। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ 11वीं खाना ही जानते, एक वो जो खिलाना भी जानते। हाँ। ये सुन्नी होता है जो खाना भी जानता है और जोर से खाना भी जानता है और खिलाना भी जानता है। अगर 24 नंबर कहीं फंस जाए ना तो खाता बेचारा, और ऐसे नहीं वुजू करके खाता है, बड़ा दब करके दिखाता है और निकल के ना फिर खिलाता नहीं, किसी को नहीं खिलाता, खाना जानते। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम लोग रिश्ता मार देते हैं। कोई देवबंदियों में से ही कर लाता बीवी, कोई देवबंदियों में बेटी दे देता है। गलत है दोनों का, ना बदअकीदे की लेनी जायज है बेटी, ना बदअकीदे को देनी जायज है बेटी। ये सुन लेना कान खोल के, इनकी ना बेटी ले सकते हैं ना इन्हें बेटी जोर से, ना इन्हें बेटी दे सकते हैं। बच्चों अगर अब्बा ना माने ना तो जिस खाट पे वहां भी बैठ जाए वो खाट तोड़ देना, जिस बर्तन में पानी पी ले वो बर्तन फेंक देना। इसलिए कि मेरा अपना एतकाद तो यह है, कुत्ता मुंह डाल दे तो बर्तन पाक हो सकता है, वहां भी मुंह डाल दे तो बर्तन पाक नहीं होगा। साफ बात है जी, ऐसे नहीं ऐसे मानेंगे अब्बा तुम्हारे। तोड़ दियो एक तो दर्जन गिलास टूटे, अब्बा सीधा हो जाएगा कि कहां तक लाऊंगा गिलास। ये ख्याल करना, इनसे यारी अच्छी नहीं है, दोस्ती अच्छी नहीं है। एक साहब तकरीर कर रहे मस्जिद में, कहने लगे 11वीं हराम है, उनके नाम का मुर्गा शिर्क है। घर गए तकरीर करके, बीवी से पूछा क्या बनाया, बीवी सुन्नी थी, उसने कह दी 11वीं का ही मुर्गा बना है। भूख लगी